राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव सुख विलास के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि लोभ क्या है। पूरा संसार लोभ में लगा हुआ है। लोभ क्या है? मैं मेरी की मार में भूला सिरजनहार, ऐसी कोई जाने नहीं कुण कुण ले गया लार। कुण कुण ले गया लार, काल में भी उठ जास्यूं, यो मोसरिया बार भजन को नाही पास्यूं। रामचरण गुरु ज्ञान बिन हारे नर अवतार, मैं मेरी की मार में भूला सिरजनहार। मैं मेरी की मार में, पूरा संसार मैं मेरी की मार में, यानी मैं और मोह में, मैं और मेरे में पूरा संसार अटक गया। भूला सिरजनहार, उस राम जी को पूरी तरह भूल, जिस राम जी के आधार पे चल रहे हैं उस परमात्मा को तो भूल गए और मैं मेरी में अटक गए। ऐसी कोई जाने नहीं कुण कुण ले गया लार, ऐसी कौन जान रहा है? हर कोई को पता है कि लेकर तो कोई नहीं गया, लेकिन अपन को ये पता ही नहीं। अपन इस तरह जूझे, अपन मुख से तो कहेंगे कि हाँ साथ कुछ नहीं जाता है, साथ कुछ नहीं जाता, पर अपन प्रैक्टिकल इस बात को मानते नहीं। तभी अपन जूझे हुए हैं। बातें तो अपन करेंगे कि हाँ साथ क्या है, साथ क्या जाएगा, साथ कुछ नहीं जाने वाला। बातें करने से काम नहीं चलता, उसको प्रैक्टिकली नहीं करते। प्रैक्टिकली तो ऐसे रहते हैं जैसे सब साथ जाने वाला है, सब साथ जाएगा, ऐसे तो अपन रहते हैं और बातें ऐसी करते हैं। कुण कुण ले गया लार, काल में भी उठ जासूं, कभी ऐसा विचार नहीं करते अरे कौन आज तक नहीं गया और मैं भी कल चला जाऊंगा। बातें करते हैं पर अंदर धारण नहीं करते हैं। यो मोसरिया बार भजन को ना ही पासी, ये अवसर, ये भजन वापस मिलने वाला नहीं है। ऐसे गुरु का शरणा मिलने वाला नहीं, इस बात पे कोई विचार करता ही नहीं है। रामचरण गुरु ज्ञान बिन हारे नर अवतार, गुरु के ज्ञान के बिना ये नर अवतार मिला था। ये नर से नारायण बनने का मौका मिला था, लेकिन इसको हार गए अपन, ऐसे के ऐसे ही खो दिया। मैं मेरी की मार में भूला सिरजनहार, ऐसे मोह में पड़े, ऐसे में मेरी की मार में कि उस परमात्मा को पूरी तरह भूल गए। क्यों भूला? तीको उत्तर, क्यों भूल गए? और आगे अपने को समझा रहे हैं। गण मंदिरा मावे नहीं कहे बदावा, और कोई पाड़ोसी निर्दना जाकी ताके ठोर, जाकी ताके ठोर अणहुता दावा देवे, कोई झूठ इलाको काल जबर होई ज्यू त्यू लेवे। यूं करत करत ही जाए, यूं करत करत ही जाए, मर पे मन की थके न दूर। घण मंदिरा मावे नहीं कहे बधावा और, घण मंदिरा मावे नहीं। एक मकान बनाया, दो बनाया, मकान खुद का संभल ही नहीं रहा है और फिर आप इसको और बड़ा, इसको और सही करना है, और बड़ा बनाना है, और विशाल बनाना है, और इसमें ये करना है। एक से तो तेरे को फुर्सत ही नहीं मिल रही और उसके अंदर जो है उसमें, और उसी को और बढ़ाए जा रहा, बढ़ाए जा रहा, बढ़ाए जा रहा है। कोई पड़ोसी निर्धना झांकी ताके ठोर, कोई पड़ोसी गरीब हो तो उसका भी लेने का सोचता है कि इसकी भी मैं हड़प लूं। खुद का तो संभल ही नहीं रहा है और पड़ोसी की लेने की नीयत अलग है, उसकी भी नीयत खराब की। कोई गरीब हो तो वह इसकी अपन हड़प ले, इसका हड़पने का प्रयास है। जाकी ताके ठोर अणहुता दावा देवे, उसको कुछ तो भी दावा देते कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ये नहीं, ये जमीन दे दे, ये कर ले, ये कर ले। और मन में इतने विकार हैं, कोई झूठ इलाको काड़ जबर होई ज्यों त्यों लेवे, झूठी झूठी बातें बना के जबरी से उसकी भी जमीन पे हड़प। खुद का तो अता पता ही नहीं है, खुद की तो समझ ही नहीं रही है। यूं करत करत ही जाए, मर पे मन की थके न दूर, ऐसे ऐसे करते 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 यूं ही मर जाएगा, पर मन की दौर कभी थकेगी नहीं, मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। गण मंदिरा मावे नहीं कहे बधावा और,
ये सत और संतोष परमात्मा की कृपा और गुरु के ज्ञान के बिना कभी आने वाला नहीं है। मन में तृष्णा बनी रहती है, मन कभी शांति नहीं होता कि अब बहुत हो गया, कभी नहीं कहता मन। मन तो बोलता लाए जाओ लाए जाओ लाए जाओ लाए जाओ। मेरी मेरी कह गया या मेरी मैं कह मेरी मेरी अब अगला एरन ले चलिया तो पिछला लेसी कब, तो पिछला लेसी कब पकड़ के जम ले जासी, मुंड मुग्धरा मार गला में घालिया पासी, राम विमुख गुण चोर का कोई जाब न सुन सी जब, मेरी मेरी कह गया कह मेरी मेरी अब। और अपनी दृष्टि नहीं है, अपने को बाहर देखने की दृष्टि भी नहीं। अपन जीवों को देखो कितनी तकलीफ पा रहे, कितनी तकलीफ पा रहे। 2-3 ऐसे कुत्ते देख रखे हैं जो मैं हमेशा उनको ढूंढती रहती, मतलब उनके बाल वाल सब खत्म हो गए, पूरे शरीर पे चमड़ी में से खून निकलता रहा, पर वो तकलीफें अपने को दिखाई नहीं देती। अपन उस पर तो दया करने पर ये पता नहीं वो अपन ही है, वो अपन ही है। और अपन जो पाप कर रहे हैं अपने को बनना पड़ेगा, पर इतना फुर्सत अपने को है ही का। अपन सोच रहे ये बीमार है इसका अपना, अपन तो मनुष्य है, अपना इसका क्या लेना देना। पर वो अपन ही है, अपन ने जो पाप करा तो वो गति में जाना है, वो गति में जाना है। जीव परमात्मा आत्मा सब एक ही है। लेकिन वहां तक तो अपन विचार करते ही नहीं कि पहले तो अपन पाप करते हैं पाप करते हैं पाप करते हैं, नीयत खराब रखते हैं, और फिर उसके बाद में ये ऐसी गति होती है। और उस गति का तो अपने को विचार कोई गुरु कृपा हो तो बार बार दृष्टि डलवाते कि देख लो देख लो देख लो। बाकी तो इतनी फुर्सत का है, इतनी फुर्सत ही नहीं है। मेरी मेरी कह गया अब मेरी मेरी अब। इसलिए महापुरुष हमारे यहाँ जो अपन सुन रहे हैं तो सुनने को सत्संग नहीं कहते, कान से हृदय में बात उतरे तो उसको सत्संग कहते हैं। बाकी तो वह कानों से सुना तो वो सुनना, वो श्रवण करना नहीं कहलाता। वो तो खाली आए और एक उपस्थिति दे दी, फॉर्मेलिटी कर ली गुरु के आगे, क्या वह हमारी आज की उपस्थिति हो गई मान लेना। ये गीत गाने जाते ना तो बस गए 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 आए 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 कि वह उपस्थिति मान लेना, वो वाली बात है। अपने यहाँ पे गुरु के यहाँ अपन उपस्थिति देते हैं। मेरी मेरी कह गया का मेरी मेरी अब अगला एरन ले चलिया तो पिछला ले सी कब। जब अगले यदि ले गए हों तो पिछले वाले ले जाएं, अगला कोई एर के ले गया हो तो पिछला ले जाएगा। जब वो ही नहीं लेके गया तो पिछला वाला क्या करेगा, तो पिछला ले सी कब पकड़ के जम ले जासी, काल आके पकड़ के ले जाएगा, मुंड मुग्धरा मार गला में घालिया पासी, गले में पासी घालेगा। मुग्धर यानी कि डंडे लगाएगा, हथौड़े लगाएगा, वहां पे डंडे पड़ेंगे जबरदस्त। वो डंडे दिखाई नहीं देंगे, इसलिए अपन कह रहे हो पड़ेंगे तो पड़ेंगे, डंडे दिखाई नहीं देते। राम जी के डंडे दिखाई नहीं, सीधे पड़ते हैं। वो तो सीधा पड़ता है, फिर अपन आ करते हो ये क्या हो गया हमारे साथ, सीधे डंडे पड़ते हैं वहां, वो डंडा दिखाई नहीं देता। राम विमुख गुण चोर का कोई जाब न सुन सी जब। जो अपन ने जैसे राम विमुख है, गुण चोर है, फिर वहां पे कोई जवाब सुनने वाला नहीं रहेगा, सामने कोई कोर्ट नहीं है कि अपन खड़े हो के अपन बता पाए। संसार में तो अपन सफाई देते हैं, संसार में तो अपन सफाई देते नहीं ऐसा हो गया ऐसा नहीं ऐसा हो गया। वहाँ सफाई का कोई मौका नहीं, वहाँ तो काम करने का भी मौका मिला है, अभी करता है तो कर ले, नहीं तो सीधा फिर कोई सफाई नहीं कि मैं ये कर रहा था, कि मेरा कर्तव्य था, कि मैं बच्चों को बड़ा करने में लग गया, कि बच्चों को रखने में लग गया, कि उनके साथ लग गया। कोई जवाब नहीं, वहाँ पे जवाब का कोई वो नहीं, वहाँ पे कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी मेरी कह गया का मेरी मेरी अब अगला काई ले गया गया सबे छिटकाए, ऐसे ही अब जाएगा पे पच पच करे उपाय। अगला काई ले गया, क्या ले गया अगला? देख ले, अपन को सब पता है, अपन बातें तो करते हैं। अभी अपने से यदि ऐसी बातें छेड़ दे, श्री महाराज के वाणी जी भी पीछे रह जाए। अपनी बातें तो इतनी हायर लेवल की, इतनी ऊंची ऊंची करेंगे, ओहो। अपने से बड़ा त्यागी कोई नहीं, लेकिन करते धरते नहीं, करते वही है जो सारा मोह भरा काम है। अगला काई ले गया गया सबे छिटकाए, क्या ले गए, सब यहीं छोड़ गए। लेकिन महापुरुषों का कहना सच है, क्योंकि उन्होंने उसका फॉलो किया। ये बातें अपने मुख पे शोभा नहीं देती, अपने मुख पे शोभा नहीं देती, क्योंकि अपनी कथनी और करनी में अंतर है। ऐसे ही अब जाएगा पे पच पच करे उपाय, ऐसे ही अब अपन भी चले जाएंगे, पर अपन ऐसे मूर्ख हैं, पच पच के उपाय में लगे हैं। पे पच पच करे उपाय पलक अवकाश न पावे, एक पल भी तेरे शांति नहीं, एक पल भी अवकाश नहीं, एक पल भी उस काम से तेरे को अवकाश है ही नहीं। यहाँ आए तो वही चिंतन चल रहा है, यहाँ आए तो भी वही विचार चल रहा है।
एक पल भी अपना शरीर यहाँ आ गया, बोले क्यों अवकाश है, हम यहाँ आके बैठे, तो बोले मन से देख लो, मन से अपन आए कि नहीं आए। हाय भाई धंधकूट करत यूं जन्म गुमावे, हाय भाई कर रहे हैं, धंधकूट में लगे हुए हैं और जन्म को ऐसे के ऐसे ही गुमा दिया। निज दिन मन माया रमे राम कयो नहीं जाए, रात दिन मन माया में रमा हुआ है, राम का नाम कहनी आता ही नहीं है। अगला काई ले गया गया सबे छिटकाए, वही कहनी आएगा जो अंदर समाया हुआ, वही कहनी आएगा, वो कहनी आएगा ही नहीं जो अंदर है ही नहीं। राम का नाम अंदर होगा तो बाहर निकले, और बाहर भी जो अपन राम का नाम ले रहे हैं वो बाहर ही ले रहे हैं, वो अंदरूनी नहीं, अंदरूनी नहीं, वो बाहर ही है। उसका अभ्यास कर रहे कि अंदर घुसे, कैसे भी करके घुसे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि अंदर घुसे, तब जाके वो अंदर, बाकी ऐसे अंदर घुसने वाला नहीं, बाहर बाहर है। अभी जो हमारा राम का नाम है वो सब बाहर ही है, देखा देखी है या कोई गुरु का प्रताप है कि वो मुख से निकलवा देता है, बस अंदरूनी नहीं। अंदरूनी होगा तो बात अलग बन जाएगी, बात अलग। फिर जैसे अपन चाहे जब जैसे मौका मिलता है संसार की बातें करते हैं, ऐसे तब मौका मिलेगा राम जी की ही बातें निकलेंगी, दूसरी बातें नहीं करेंगे। काणी कोड़ी ना चले जम पकड़े ती बार, सगा संगाती ना कोई पाप पुण्य दोइलार। काणी कोड़ी ना चले जम पकड़े ती बार, जब काला के पकड़ेगा ना तो काणी कोड़ी भी नहीं जाने वाली है, काणी कोड़ी भी नहीं जाने वाली है। और जिसके लिए अपन कितना समय लगा रहे हैं, सगा संगाती ना कोई, ना तो कोई सगा ना कोई संगाती, पाप पुण्य दोइलार। साथ क्या जाएगा, पाप और पुण्य, बस ये दो चीजें साथ जाएगी, ये दो ही। अब पुण्य तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। रे मति हीणा मानवी कोई तो करो विचार, क्या लाया क्या ले जावस्या निज दिन धंधो मार। निज दिन धंधो मार भूल करता को बैठा, माया तणी उपाय स्वाद स्वारथ पर सेठा। बल सहन से लाख कोड़िया करो रति न चालेला, रे मति हीणा मानवी कोई तो करो विचार। रे मति हीणा मानवी कोई तो करो विचार। हे मति के हीन, अपने को मानवी, हे मनुष्य महापुरुष को अपने पे बड़ी दया आ रही, हे जीवो अरे कोई तो विचार करो, कोई तो विचार। विचार तो अपन करते ही नहीं है, विचार करते ही नहीं, खाली सुन लिया, क्या लाया क्या ले जावस्यु, क्या तो तू लाया था और क्या ले जाएगा, निज दिन धंधो मार। फिर मेरी तेरी में क्यों लगा हुआ है, रात दिन धंधे की मार क्यों है, कारण क्या है कि ये है, निज दिन धंधो मार भूल करता क्यों बैठा। उस राम जी को तो तू पूरी तरह से भूल गया, भूल गया। माया तणी उपाय स्वाद स्वारथ पर सेठा, और माया की उपाय में लगा, स्वाद और स्वारथ में है, स्वाद और स्वार्थ पर सेठे हुए है, माया की उपाय में है। ये कभी विचार नहीं किया कि अपन करने क्या आए थे और करने क्या लग गए। तो महापुरुष फरमारे कि संसार है, आए हैं काम धंधा बुरा नहीं, पर अपन उसमें राम जी को ही भूल बैठे। 24 घंटे हाय भाई में है, 24 घंटे हाय भाई में। बस सहन से लाख कोड़िया करो रति न चाले लार, कितने ही संस हो जाए कि लाख हो जाए कि करोड़ हो जाए, पर रति न चाले लार, पर रत्ती भर भी साथ जाने वाला नहीं है। रे मति हीणा मानवी कोई तो करो विचार, माया सुमन काढ़ के राम भजन में मेल, रामचरण तब जाइए 84 कुपेल। 84 कुपेल उपज बिन से फिर नाई, 84 कुपेल उपज बिन से फिर नाई, जहाँ आश तहाँ बास मिलेगा निज पद माही। प्रवृत्ति पसारा छाड़ के निवृत्ति होई के खेल, माया सुमन काढ़ के राम भजन में मेल। माया काम, संसार के काम से कभी धापना नहीं आता, राम जी के नाम से धापना आ जाता, बहुत हो गया, आधे 1 घंटा बैठे बस बहुत हो गया, अब घर का काम निपटा है, फिर वहाँ 24 घंटे लग रहे हैं, वो काम कभी बंद नहीं करते। महापुरुषों ने कहीं दुकान का उदाहरण दिया कि इधर तो अपन फट बंद कर देते हैं, उधर दुकान पे मान लो उस दिन तक भी वो कमाई, जो दिन भर की कमाई वो आधे दिन में पूरी हो जाए, कोई दुकान कभी बंद नहीं करता, कभी कोई दुकान बंद नहीं करेगा। बोले चलो आज की कमाई वो जो शाम तक होती है कभी आधे दिन में पूरी हो जाए, तो कभी उसको मंगल नहीं करेगा कि चलो आज कर दो अपन, ये अपना उद्देश्य पूरा। आज तक कभी ऐसा कोई उदाहरण आता ही नहीं।
महापुरुष अपने को उदाहरण दे के कहते कि ऐसा विचार कभी आता ही नहीं, ऐसा राम जी के लिए आता है कि वाह होगी अपनी बेटी, खत्म करो। और यहाँ अपना हर चीज में अंत आता है, और वहाँ कभी अंत नहीं आता, वहाँ तो काम चले ही जाता है, वहाँ लोभ बढ़ ही जाता है। माया सुमन काढ़ के राम भजन में मेल, इसलिए अपने को महापुरुष कह रहे हैं कि माया से मन निकाल और राम के भजन में लगा। राम चरण तब जाइए 84 कुपेल, तब जाके 84 खत्म होगी। मन हटेगा तब। अपन तन तो ले आते और मन को घर पे छोड़ आए, मन को बिस्तर पे छोड़ आए, मन को बिस्तर पे छोड़ के आ गए, इसलिए बार बार यहाँ झपकी आती है। तन लेके आ गए इसलिए आराम से नींद निकालते, क्यों? क्योंकि मन वहाँ बिस्तर पे है, अपना मन उसमें है। महापुरुष हमारे जब मन लगेगा तब जाके 84 को पेल नहीं आएगा। जैसे अभी मन में संसार बिस्तर समाया, ऐसे मन में राम जी समाएंगे, ऐसे मन में राम जी समाएंगे। राम चरण तब जाइए 84 कुपेल, 84 कुपेल उपज बिन से फिर नाय। संसार कैसा समाया कभी याद नहीं करना पड़ता है। आधी रात को भी नींद में भी कोई अपना ब्यौरा पूछ ले, घर का पूछ ले, किसी का पूछ ले, सेकंड में कैसे कैसे कैसे। वाणी जी में क्या आया? यही का यही तेरा तुझको अर्पण आया होगा आज का। अब हमारे तो कोई याद रहने वाला नहीं, क्योंकि यादें दूसरी बनी है ना, इसलिए याद। अब यही यदि तेरी मेरी होती ना तो वो अपन बिल्कुल नहीं भूलते, वो हमेशा याद रहती है। चार जने मिलके बातें करते तो उसको कोई नहीं भूलता, उसको भूलने का काम नहीं। उसको नींद में भी उठा के पूछेंगे कि जी सुबह क्या बात हुई थी, 1 सेकंड में बोल देगा। और अभी अपने को थोड़ी देर बाद पूछेंगे वाणी जी में क्या आया था, अपने को कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि अपना मन नहीं है, अपनी जिज्ञासा नहीं। चार जनों की बातों में अपनी जिज्ञासा रहेगी, अच्छा वो ऐसी बातें कर रहे थे, वो अपन महीनों तक नहीं भूलेंगे, महीनों तक नहीं भूलेंगे कि चार जनों ने मिलकर ऐसी बातें करी। पर अभी क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अपने को कुछ याद नहीं। कारण क्या है कि अपन मन नहीं लाए हैं, और न विचार करते हैं, न चिंतन करते हैं। ये अपना विषय नहीं है ना, इसलिए। विषय होता है तो रुचि रहती है, विषय नहीं है तो फिर वो याद ही नहीं है। 84 कुपेल उपज बिन से फिर नाही। महापुरुष हमारी यदि माया से मन निकाल लिया और राम जी में लगा लिया, माया से मन हटा लिया और राम जी में लगा लिया, तो फिर उपज और बिरसने का काम नहीं है। जहाँ आश नहीं बास मिलेगा निज पद माई, जहाँ आश तहाँ बास, जहाँ आशा वहाँ बासा मिलेगा निज पद माई। निज पद में मिल जाए, निज पद में। प्रवृत्ति पसारा छाड़ के निवृत्ति होई के खेल, अपने को महापुरुष के ने जितना भी तेरा प्रवृत्ति पसारा है उन सब को छोड़ और निवृत्ति होई के खेल, निवृत्ति हो के खेल, निवृत्ति में लग जा। माया सुमन काढ़ के राम भजन में मेल। अभी परमात्मा की कृपा होती तो मन हटाने का अपना प्रयास करता है, वो अपने को ऐसी परिस्थिति देता है, ऐसा दुख देता है, पर अपन समझते ही नहीं, तो अपन अपने दुखों को गाते रहते हैं। कोई अपने से परिवार वाले अपने विरोध में हो जाते तो समझो कि राम जी खींच रहे, पर ऐसा कहाँ करते हैं अपन। अपन तो उस विरोध को हटाने का प्रयास करते, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे राम जी खींच रहे हैं कि इन सबसे मोह हटा, वो तो मोह हटवाते हैं और अपन मोह डालते हैं, उसी में लगे रहते, उसी में लगे रहते हैं। राम चरण नर तन तनु राम पिछाड़िया लाभ, माया का सुख अचिर है जैसे छाया आव। राम चरण नर तन तनु राम पिछाड़िया लाभ। मनुष्य जन्म का लाभ कब है? जब राम जी को पहचाना तो मनुष्य जन्म का लाभ है। बाकी तो अपन पशु के जैसे हैं, पशु के जैसे हैं। माया का सुख अचिर है। माया का सुख कैसा है? अचिर है जैसे छाया आब, जैसे बादल की छाया, कहाँ पर कितनी देर की, ऐसे है माया का सुख। बस आया आया गया गया गया, अभी यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, वो सुख अचिर है। माया छाया आब की थिरता रहे न सोए, जाके हित कोई मानवी पाप करो मत कोय। माया छाया आब की, अब बादलों की छाया क्या, वो तो क्या है, छिड़ता रहे न सो, 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं, ये हटी और ये धूप और ये छाया, ये धूप, ये छाया, ये धूप, ऐसी माया है। लेकिन अपन उसके लिए पाप कर बैठते हैं, उसको टिकाना चाहते हैं, वो टिकेगी ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है। अब जिसका स्वभाव नहीं, बादल का स्वभाव है ही नहीं, बोले नहीं ये तो एक जैसे टिक जाए, कभी ऐसा हो पाया? ऐसा आज तक नहीं हो पाया, इस सृष्टि में नहीं हो पाया। ऐसे ही माया का स्वभाव है। अब अपन उसके स्वभाव को उल्टा करना चाहते हैं, स्थायी करना चाहते हैं, तो कभी ऐसा होगा नहीं।
इसलिए महापुरुष मारे कि जाके हित कोई मानवी, पाप करो मत कोई। इसलिए तू उसके लिए पाप मत कर, तू उसके लिए पाप मत कर। अपन ऐसी अस्थिर चीज के लिए पाप बांध रहे हैं। पापारम उपजे माया जग माही, पुनि अधर्म ही करत हैं करता संके जना। पापारम उपजे, पाप के आरंभ से ही उपजती है माया जग माई। संसार में माया किससे होती है? पाप। पापारम, ये पाप कर रहे हैं ना, किसी का छीन रहे और अपन ले रहे, उसमें पाप ही पाप है। पाप के लिए आरंभ, पाप का आरंभ करते हैं और माया को उपजाते हैं। पुनि अधर्म ही करते हैं और फिर अधर्म भी करते हैं इसमें। और करता संके जनाई, करने में कोई शंका ही नहीं है, अधर्म करने में कोई शंका नहीं है। अधर्म कौन उत्तर। और ये पता नहीं अपन किसको धोखा दे रहे हैं। अपन अपने आप को, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ेगा वो जीव का ही बिगड़ेगा। ये अपने को पता ही नहीं कि धोखा सिर्फ अपने साथ। अपन सामने वाले को सफाई दे देते, ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, और ये पता नहीं अंदर धोखा किसको दे रहे हैं। संसार में तो मुख से बोल बोल के सफाई दे दे के बता रहे, पर सबसे बड़ा धोखा अपने आप का है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो अधर्म कौन, अधर्म क्या है? अधर्म करने में शंका नहीं है, तो अधर्म कौन उत्तर है छंद जमपाल में। अधर्म मूल उपजे हिंसा, धर्म कहे मन फूला, जाको बदे अहू तन माई, हरि मारक हूँ भूला। पान फूल फल बेली बदता, पुनि जल जीव विनाशे, पोखे स्वार्थ हरि हित पाके, पर को दर्द न बासे। अधर्म मूल उपजे हिंसा, धर्म कहे मन फूला। बड़े फूल रहे कि ये धर्म है, धर्म है, धर्म है, उसके अंदर सब अधर्म समाया है। अधर्म कैसे? कि धर्म के नाम पे जो पानी ढोल रहे हैं उसमें जीव मर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो फूल पत्ती तोड़ रहे हैं उसमें जीव मर रहे हैं, धर्म के नाम पे अपन जो भी पुण्य का काम कर रहे हैं उसमें सब अपुण्य पाप समाया हुआ है। जितना भी पुण्य का काम कर रहे हैं उसमें पाप भी कितना समाया हुआ है, पाप भी समाया हुआ है। फिर कह रहे कि हमने धर्म कर दिया, धर्म कर दिया। अधर्म मूल उपजे हिंसा, धर्म कहे मन फूला। मन में फूल रहा है कि हम धर्म है। जाको बदे अहू तन माई, हरि मारक को भूला। जिसका अहंकार बढ़ रहा है कि हम तो परमात्मा का काम कर रहे हैं और हरि मारक को तो भूल गए। पान फूल फल बेली बदता, पुनि जल जीव विनाश। ये धर्म के नाम पे तू कर रहा है, धर्म के नाम पे ये करता है। पान फूल फल बेली जो भी बढ़ रहा था उन सबका तो तूने विनाश कर दिया। नीमड़ी को तोड़ के वहां रख दिया, उससे बोल रहे हमारे सुहाग दे दे। उसको तो पहले तूने मारा, मार के उसकी डाली को नीचे उतार दिया, उसको तो मृत्यु पे पहुंचाया। अब उससे तो सुहाग मांग रहा है, तो वो तेरे को क्या सुहाग देगा? जिसको तू मार मार के फल फूल पत्ती निमड़ी की डाली जो भी है, अब उससे बोल रहे कि तू हमारे सुहाग दे, उसको खड़ा कर दिया मैंने, उससे सुहाग की इच्छा मार के फिर उससे हम सुहाग चाह रहे। कितने आश्चर्य की बात। अब यहाँ आए तो विचार आए, बाकी तो जो सब संसार कर रहा था तोड़ो, और छोटी से बड़ी तोड़ो और करो अपना काम। अब यही पता नहीं कि अपन करने क्या जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं। मरी हुई चीज को पहले अच्छी भली लगी हुई है उसको नहीं पूछ रहे, मरी हुई को पूछते हैं। पान फूल फल बेली बदता, पुनि जल जीव विनाशे, पोखे स्वार्थ हरित बाके, पर को दर्द न बाके बासे। पोखे स्वार्थ हरि हित बाके, स्वार्थ को पोख रहे हैं और फिर कह रहे कि हम हरि हित के लिए कर रहे हैं। हरि को तो ये चाहिए ही नहीं। हरि बोल रहा है तू मेरे सामान लगाए तोड़ रहा है, हिंसा कर रहा है, और तू मेरे हित के लिए क्या कर रहा है? तो सारे ही पाप का काम कर रहा है। जो जो मैंने बनाया उन सबको तो तू तोड़े जा रहा है, उनको तो तू मार रहा है, उनको तो तू मार रहा है। और फिर कह रहे हैं कि हम तेरे हित के लिए राम, हम कह रहे हैं कि तेरे हित के लिए कर रहे हैं। पर को दर्द न भासे, दूसरे के दर्द का पता ही नहीं है। पर पीड़ा भासे नहीं, जे बधिक नहीं पीड़ा जान, मतलब सादे आपणु कर कर खेचा तान। कर कर खेचा तान दुष्ट बिन दाबे सूझे, दोष दर्द नहीं गिणे एक मतलब ही सूझे। राम चरण वे निर्दयी, लखे न बादोहान, पर पीड़ा भासे नहीं, जे बधिक नि पीड़ा जान। पर पीड़ा भासे नहीं, दूसरों की पीड़ा दिखाई नहीं देती, दूसरों की पीड़ा दिखाई नहीं देती। जे बधिक है, बधिक कौन है? शिकारी है, कसाई है, कसाई है, शिकारी है। नी पीड़ा जान, वो नी पीड़ा होता है, उसको जीव की पीड़ा दिखाई नहीं देती, इसलिए फट मार देता है, फट काट देता है। इसलिए अपन वैसे हैं।
मतलब साधे आपणु, अपन तो अपना मतलब निकाल रही थी, अपना काम निकल जाना चाहिए। कर कर खींचा ताण, खींचा ताणी कर रहे हैं। कर कर खींचा ताण दुष्ट बिन दावे सूझे। महापुरुष हमारे कर कर खींचा ताण, खींचा तानी कर रहे हैं। दुष्ट बिन दावे सूझे, ऐसे दुष्ट है बिन दावे, जहाँ अधिकार नहीं है वहां पे भी ऐसे काम कर रहे हैं। दोष दर्द नहीं गिणे, ये नहीं देखते कि अरे कितना दोष लगेगा, कितना दर्द हो रहा है। एक मतलब ही सूझे, मात्र अपना स्वार्थ सूझ रहा है, मात्र अपना मतलब सूझ रहा है। रामचरण वे निर्दयी लखे न बाधोहान, ऐसे निर्दयी हैं, अपन हानि और बाधा लखते नहीं है कि इसमें अपना लाभ है कि हानि है। पर पीड़ा भासे नहीं, जे बधिक नि पीड़ा जाल। दया न उपजे दिल मही, हिंसा बड़ होशियार। ज्ञान दगत धर्मा अल, ज्यों त्यों बके लबार। ज्यों त्यों बके लबार, वचन की पकड़ न ताके। कपट झपट पाखंड दंड शीर्घ्र को जाके। मिथ्यावादी मन विकल, जानर को धिरकार। दया न उपजे दिल मही, हिंसा बड़ होशियार। दया न उपजे दिल में, दिल में दया नाम की चीज नहीं है। और हिंसा बड़ होशियार, हिंसों में बढ़ चढ़ के होशियार है। हिंसा बड़ी जबरदस्त करते हैं, ज्ञान दगत धर्मा अलग, ज्ञान के दाजे में है, धर्म में दूर दूर तक है। और ज्यों त्यों बके लबार, खाली बातें कर रहे हैं, जो आया वो कर रहे हैं, जो आया वो बोले जा रहे हैं। ज्यों त्यों बके लबार, वचन की पकड़ न ताके। महापुरुषों के वचन की पकड़ ही नहीं कि क्या करना था, क्या करने लग गए। कपट झपट पाखंड दंड शिरग्रह को जाके, क्या कर रहे हैं, कपट में झपट में पाखंड में दंड शिरग्रह को जाके। ये गृहस्थी का दंड सिर पे है, इसको अपन करे जा रहे हैं, इसमें जूझे में है। मिथ्यावादी मन विकल, जानर को धिरकार। मिथ्यावादी जो झूठे हैं, जो झूठ पे चलने वाले हैं, मन विकल, अपना मन कितना विकल है, अपना मन एक सेकंड शांत नहीं है। मिथ्यावादी मन विकल, मिथ्यावादी मन विकल, जानर को धिरकार। अपने को धिक्कार रहे, धिक्कार रहे कि अपन झूठे हैं, हमेशा झूठ में लगे हैं, जबरदस्त झूठ में लगे हैं, मन विकल है तो धिक्कार रहे हैं। दया न उपजे दिल मही, हिंसा बड़ होशियार। दया न दिल में उपजे, पर पीड़न बासे को। जल तल थावर जंगमा, जीव सतावे सो। जीव सतावे सोए, साध की छाप धरावे। उनको दर्शन किया अधिक अपराध चढ़ावे। ज्यों ब्रह्म क्रिया बिन कारट्या, बेदर्द कसाई जो। दया न उपजे दिल में, दया न दिल में उपजे, पर पीड़न बासे को। दया न दिल में उपजे, न तो दिल में दया है, न पर पीड़ा है, दूसरों के साथ हिंसा कर रहे, मन में किसी प्रकार की दया ही नहीं है। जल थल थावर जंगमा, जीव सतावे सोए। जल के हो कि थल के हो कि थावर के हो कि जंगम, हर जीव को सताने में लगे, सता रहे हैं। जीव सतावे सोए, साध की छाप धरावे। और छाप किसकी है कि हम भक्तिमान हैं, हम साध हैं, उनको दर्शन किया अधिक अपराध चढ़ावे। ऐसे का दर्शन करने पे अपने को पुण्य नहीं और पाप मिलेगा, और पाप मिलेगा। कि छाप तो बड़ी ऊंची कर रखी है, जो पाप में लगे हैं, ऐसे का दर्शन करना भी अपने को मना है। जो ब्रह्म क्रिया बिन कारट्या, बेदर्द कसाई जो। जो ब्रह्म क्रिया बिन कारट्या, कारट्या है ना, कारट्या ऐसे मरे हुए का खाती, ब्रह्म क्रिया तो करी नहीं। ब्रह्म क्रिया यानी उस परमात्मा के प्रति न लगाव रहा, न याद किया। बेदर्द कसाई जो, बेदर्द कसाई है। दया न दिल में उपजे, पर पीड़न भासे कोय। मेहर मोम दिल पाक बिन, जा कहर करत बेपीर। उसका पर ना पाक का, नहीं बिस्त में सिर। नहीं बिस्त में सिर, तास का मुरीद होई। पाए पीर प्रताप, जाए दो जग में सोई। लिया काफरी जिंदगी, के हम जिंद फकीर। मेहर मोम दिल पाक बिन, जा कहर करत बेपीर। मेहर मोम दिल पाक बिन, महापुरुष ने एक एक शब्द। अब ब्रह्म क्रिया बिन कारटिया, जो मरे हुए का खाता वो काटिया कहलाता।
ब्रह्म की क्रिया तो करी नहीं, उस परमात्मा को याद नहीं करा, अब उनके तो मर गया और वो वहाँ पे दक्षिणा मांगता है, वो उनका खाता है। ये काट दिया तो महापुरुषों ने कितना अपने को एक मार्मिक मार्मिक शब्द कैसे काट दिया, ब्राह्मण होते ना, या काट दिया जो भी मरे हुए का खाएगा, मरे हुए पे आएगा, और वो दूसरों सामने वाले की तो कोई मौत हो गई ऐसी और वो अपनी दक्षिणा में लग रहा है, एक 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 उसका, और वो अपनी कमाई में लगा रहता है, वो अपनी कमाई में लगा रहता है, उसको यही लेना देना नहीं कि इनकी क्या पीड़ा है। और ब्रह्म क्रिया तो करी नहीं, किस आधार पे वो कर रहा है, किस आधार पे। महापुरुषों ने बड़ी बारीकी से एक एक शब्द अपने को इसमें कितने फरमाए। मेहर मोम दिल पाक बिन जा कहर करद बेपीर, उसका फरना पाक का नहीं बिस्त में सीर, नहीं बिस्त में सीर तास का मुरीद होई, पाए पीर परताप जाए दो जग में सोई, लिया काफरी जिंदगी कैम जिंद फकीर, मेहर मोम दिल पाक बिन जा कहर करद बेपीर। मेहर मोम दिल पाक बिन, मेहर नहीं है ना, दिल पाक नहीं है, मोम यानी नरम नहीं है, जहाँ कहर करद बेपीर, इसलिए अपना हृदय पत्थर के जैसा है, बेपीर है। उस काफर ना पाक का नहीं बिस्त में सीर, ऐसे काफर है ना पाक है, परमात्मा के यहाँ कोई जगह मिलने वाली नहीं, मुक्ति का कोई रास्ता मिलेगा नहीं, राम जी के यहाँ कोई जगह नहीं, नहीं बिस्त में सीर तास का मुरीद हुई, ऐसे के मुरीद अपन बन रहे, ऐसे के शिष्य अपन बन रहे, ऐसे से अपन ज्ञान ले रहे हैं, पाए पीर प्रताप जाए दो जग में सोई, जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा गुरु वैसा चेला। अब गुरु में दया नहीं है तो शिष्य क्या रहेगा, शिष्य भी बेदया वाला बनेगा, तो दोनों को दो जग में जाना पड़ेगा। लिया काफरी जिंदगी कैम जिंद फकीर, लिया काफरी जिंदगी, काफरी कर रहे हैं, जिंदगी कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम जिंद फकीर, कि हम फकीर हैं, हम जिंद हैं, हम संत हैं, मेहर मोम दिल पाक बिन जा कहर करद बेपीर, क्या हिंदू मुसलमान में दिल पाक दरवेश, दया सबूरी बंदगी उनका होई बिस्त परवेश, क्या हिंदू मुसलमान में दिल पाक दरवेश, हिंदुओं की मुसलमान, जो भी दिल पाक है, जिसका दिल साफ है, वो दरवेश है, वो संत हैं, दया सबूरी बंदगी उनका होए बिस्त परवेश, जिसमें दया है, जिसमें सबूरी है, उनका भिस्त में प्रवेश होगा, उनका मुक्ति में प्रवेश होगा, उनका राम जी के यहाँ प्रवेश होगा। हाँ, भिस्त मुक्ति को भी कहते हैं और भिस्त परमात्मा के दरबार को, दोनों दोनों ही बात, भिस्त मुक्ति भी कहलाती है और परमात्मा का दरबार, परमात्मा के यहाँ भिस्त मिलेगा मेहर सु, परमात्मा मेहर पाने से मिलेगा, कहरिया दो जगलीन, लेकिन जो कहर वाले हैं, अपने जैसे जो विकार वाले हैं, वो दो जग में जाएंगे। क्या हिंदू मुसलमान जो कहिए दया जुहीन, छंद जंपाल दयाहीन नर पाप कुमावे, आला नीला तोड़े, फल फलवादी रू कंद जिब्या रस मन कू कदे न मोड़े, पड़तन कू तरसावे अंधा करता है मन जानी, छाण बीण नहीं कोई रीति की बात बनावे काणी, दयाहीन नर पाप कुमावे, दयाहीन पाप कमाने में लग रहे हैं, आला नीला तोड़े, हरा, आला नीला यानी गीला हरा, सबको तोड़ रहे हैं, यानी हिंसा कर रहे हैं, हिंसा अपने स्वार्थ के कारण, फल फलवादी रू कंद जिब्या रस, फल फल आदि कंद जिब्या रस के कारण, ये सब संतों को मना है, उनको इन चीज़ों का आहरण नहीं करना है, हरी ये चीज़ें उनको खाना मना है, क्योंकि सब में जीव होता है, सब में, अपन तो गृहस्थी है, ठीक है, थोड़ा बहुत फिर भी लागू है, लेकिन संतों को तो हर चीज़ मना है, इस तरह की चीज़ें खानी ही नहीं है जो जीवों से संबंधित हो, हरी चीज़ें तो उनको सख्त मना है, कोई बीमारी सीमारी हो तो मैटर है, बाकी बिना बात उसको जिब्या रस के कारण नहीं खाना है, फल फलवादी रू कंद जिब्या रस मन को कदे न मोड़े, उससे मन को कभी मोड़ा ही नहीं, कह रहे हम कब तक ऐसा करते रहेंगे, कभी मन को नहीं मोड़ा, पड़तन को तरसावे अंधा करता है मन जाने, पड़तन को हिंसा कर रहा है तो तरसा रहे और करता आपने मन मानी है, छाण बीण नहीं कोई रीति को बात बनावे काणी, छाण बीण किसी भी रीति से नहीं करता है, काणी बात करता है, काणी बात कैसे कि मन गढ़ंत,
मन गणंत बात करता है, मन गणंत तर्क देता है। छानबीन यानी जो महापुरुषों ने कहा उस पे कभी तूने खोज नहीं की, कभी आगे देखा नहीं कि करना क्या था। काणा काणी बात कर पानी छाणे नाई, जानी जानी बासना अशुद्ध भरी उर्मा। अशुद्ध भरी उर्माई चाल खर मस्ती चाले, निर्दोषासु दोष करे गरवा गुण पाले। ऐसे चहन असाध के ये प्रगट दर्शाई, काणी काणी बात कर पानी छाणे नाई। काणी काणी बात कर पानी छाणे नाई। हिंसा ही हिंसा है। काणी काणी बातें कैसे कि अपने मन गणंत बात, मन से तर्क निकालिए, मन से सारे उत्तर निकालिए, मन से सब करता है। पानी छाणे नाई, जहाँ हिंसा की है तो हिंसा में लग रहा है, अहिंसा तो रहता ही नहीं है। पानी का पाप बड़ा जबरदस्त है। जानी जानी वासना अशुद्ध बरी उर्माई, जानी जानी जो जन्मों जन्मों से तेरी चली आ रही मन की अशुद्धता, उसको दूर करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। अशुद्ध भरी उर्माई चाल खर मस्ती चाले, गधे की चाल चलता है मस्त अपने में। अब गधा तो गधा ही, उसकी मस्ती से किसी को क्या। अपन खर मस्ती चले, हाँ, मस्त रहे, अपनी चाल में ही मस्त है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। और लात मारने का काम करते हैं। निर्दोष यासु दोष करे गरवा गुण पाले, निर्दोष से तो दोष कर रहे हैं, जिसका दोष नहीं है उससे दोष करते हैं और गर्वे गुण में है। गरवा गुण पाले, और गरवा गुण को तो हटा दिया, हटा दिया। ऐसे चहन असाध के ये प्रगट दर्शाए, ये सारे चहन किसके हैं, ये असाध के हैं, ये प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। काणी काणी बात कर पानी छाणे नहीं। महापुरुषों ने अपनी स्थिति फरमा दी, इसलिए अभी भी अपने को चेता रहे हैं कि चेतो चेतो राम को भजो। मन के सारे कपट और विकार को हटा के उस परमात्मा को याद करो, राम का भजन करो। राम राम जी राम महाराज, राम राम राम।